हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहीर मुख्तार है और आज की इस वीडियो में आपसे स्टॉक्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये वीडियो ना ही स्पॉन्सर्ड है और ना ही मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मेरी अपनी सजेशंस, अपनी रिकमेंडेशंस हैं। डिफरेंट ऐप्स होती हैं जिनके थ्रू आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लोग टैक्सेस फाइल कर सकते हैं। पहले ज़माने में हम ब्रोकर्स पर बिलीव करते थे, हमें ब्रोकर्स के पास जाना पड़ता था और हम इन्वेस्टमेंट करते थे। हम आजकल के दौर में हम खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट ऐप्स। जो ऐप मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है वेलसिंपल। काफ़ी इजी ऐप है और इसका जो आउटलाइन और आउटलुक है वो बहुत इजी सा है, आप लोग इजीली समझ जाएंगे। मैंने जो अब तक की थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है मैं आपको वो दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह की थी और अब तक मुझे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो रहा है। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको फिर बताता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले लोग जाएंगे वेलसिंपल की साइट पर। ये वेलसिंपल की साइट है, आपने सिंपली लिखना है वेलसिंपल तो ये उसकी साइट ओपन हो जाएगी। आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपसे वो लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा। मेरे केस में मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो इसलिए मुझसे उसने पासवर्ड और लॉगिन या ईमेल नहीं मांगा। ये 3 ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आपको नज़र आएंगे। सबसे पहला जो है वो टैक्स का है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपना टैक्स जो है वो फाइल कर सकते हैं इसके थ्रू। सेकंड जो है वो है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का यहाँ पर जो मतलब है वो इन अ चेकिंग सेंस में है। मतलब या तो एक अकाउंट होता है चेकिंग और एक अकाउंट होता है सेविंग। लेकिन इसकी अगर आप सेविंग में पैसे रखेंगे तो आपको 1% का जो है वो फ़ायदा होता है। ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं रखना चाह रहे, जिस तरह मैंने कोई पैसे नहीं रखे हुए इसके अंदर, तो ये आप पर है। जो मैंने इसमें यूज़ किया है वो है स्टॉक्स और टैक्सेस। तो स्टॉक्स पर मैं क्लिक करता हूँ। ये जो है मेरी अब तक की जो मेरे पोर्टफोलियो की वर्थ है वो ये है 762.86 कैनेडियन डॉलर्स। अब तक के जो मैंने स्टॉक्स लिए हुए हैं सब की वर्थ मिलाकर 762.86 जो है वो उनकी वर्थ है। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो है। ये जो है वो सारे स्टॉक्स जो हैं वो मैंने बाई किए हुए हैं। सबसे पहले TFSA है। TFSA का मतलब होता है टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। मतलब इसके अंदर मैं जितने भी स्टॉक्स या शेयर्स ले रहा हूँ उन पर मुझे जो भी फ़ायदा होगा मुझे उस पर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। सेकंड थिंग जो है वो ये है कि ये मुझे बता रहा है कि लास्ट मंथ से अब तक जो मुझे फ़ायदा हुआ है वो है 6% का। इट मीन्स $4190 का। मतलब लास्ट मंथ में 6% डाउन था, अभी मैं 6% अप हूँ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये जो कर्व है ये मुझे 1 मंथ, यहाँ पर 1M का मतलब होता है 1M 1 मंथ, 3M का मतलब है 3 मंथ, 1Y 1 ईयर, 1W 1 वीक, 1D मीन्स 1 डे। यहाँ पर आप देखें जो मेरे पोर्टफोलियो की वर्थ है वो थी 720। अगर मैं यूँ जा रहा हूँ, यहाँ पर थी 734, यहाँ पर थी 760, यहाँ पर थी 761 और अभी मेरी कितनी है 762। तो कभी ये स्टॉक्स और शेयर्स जो हैं वो ओवरऑल अप हो जाते हैं, कभी ओवरऑल डाउन हो जाते हैं, बट इन द लॉन्ग रन 90% ऑफ द टाइम ये हमेशा ऊपर ही जाते हैं। कभी आप लोग ग्राफ गौर करें डॉलर्स का या शेयर्स का तो ये हमेशा जिगजैग होता हुआ हमेशा ऊपर ही जा रहा होता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो सारे स्टॉक्स मैंने लिए हुए हैं। ये है एयर कनाडा, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, साइनफ्लेक्स, स्टार डायमंड, ये सारी जो हैं यहाँ पर कंपनीज़ हैं। ये गूगल। अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो ये USD में है, तो मैंने USD का भी मैंने इसी अपनी ऐप यूज़ कर USD का स्टॉक भी जो है वो ख़रीदा हुआ है। लेकिन इसमें एक नुकसान आपको ये होता है कि आपको जो है वो थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं कन्वर्जन के, एक्सचेंज रेट के। इसके अलावा जो है वो ये है कि अगर आपने कोई स्टॉक ख़रीदना है, फ़र्ज़ कर लें अगर मैं बैक पे आता हूँ यहाँ पर और मैं आपको बताता हूँ, ये है मेरी ट्रेडिंग $20 की। इन $20 का मतलब ये है कि मैं करंटली ये $20 जो है वो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कोई स्टॉक ख़रीद सकता हूँ मैं। चलें मैं आपको स्टॉक ख़रीद के दिखाता हूँ। आपने सिंपली सर्च बॉक्स में जाना है, जिस कंपनी का आप स्टॉक लेना चाह रहे हैं अब उस पर उसका नाम लिखें। मैं ख़रीदता हूँ शॉपिफाई का। ये आ गया शॉपिफाई। अब मुझे वो बता रहा है कि 58.70 कैनेडियन डॉलर्स का जो है वो इसका एक स्टॉक है या एक शेयर आप कह सकते हैं। और ये बता रहा है कि आज के दिन में ये 2.80% डाउन चल रहा है। इनिशियली ये 60.69 का था लेकिन आज ये 58.70 का है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या लेना चाह रहे हैं। मैं फ्रैक्शंस में लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक स्टॉक जितने पैसे नहीं हैं। मेरे पास कितने हैं $20, तो मैं सिर्फ फ्रैक्शंस ले रहा हूँ। मैं फ्रैक्शन पे क्लिक करूँगा, कितने का मैं लेना चाह रहा हूँ। मैं लेना चाह रहा हूँ $20 का। मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया। अब वो मुझे बता रहा है कि अगर आप $20 का लेंगे तो आप 0.3407 शेयर्स ले रहे हैं। तो मैं उसको कह रहा हूँ हाँ ठीक है, ये बाय मैंने कर लिया शॉप। अकाउंट मेरा जो है वो TFSA का है। एस्टिमेटेड जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो 0.34 है। एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो $20 है।
और यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं 6 बजे बना रहा हूँ। आज 4 बजे तक है वो इसका रेगुलर टाइमिंग्स होती है। ऑन द टॉप ऑफ दैट आज जो है वो पब्लिक हॉलीडे है यहाँ पर कनाडा में। तो जब भी ये जो सारे काम होते हैं ऑर्डर्स ख़रीदने के, ये होते हैं नेक्स्ट वर्किंग डे में। मैं ले लेता हूँ, लेकिन जो इसकी कंफर्मेशन मुझे आएगी वो आएगी ट्यूसडे को, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे जो है वो ट्यूसडे है उसमें। और ये मैंने डन कर लिया। अब मैंने ये स्टॉक ख़रीद लिया है यहाँ से। अब आप देख सकते हैं मेरे जो ट्रेडिंग में पैसे थे वो 0 हो गए हैं 20 के बजाय, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टॉक जो है वो ख़रीद लिया। तो ये क्राइटेरिया होता है स्टॉक ख़रीदने का, और ये फ़ायदा होता है फ्रैक्शंस का कि आप अगर पूरा स्टॉक नहीं ले सकते, आप उसका एक पार्ट ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ओवरऑल एक्टिविटीज़। ये मेरी सारी एक्टिविटीज़ हैं अब तक की। वो मुझे बता रहा है कि आपने अब तक क्या क्या किया है। मैंने फरवरी 20 में एक 19.99 का स्टॉक लिया, फिर मैंने फरवरी 20 को ही 9.93 का एक स्टॉक लिया। फिर वो मैंने क्या किया, मैंने डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में $10। मैंने डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में $10। मैंने डिविडेंड मुझे मिला 0.01। सो डिविडेंड बता देता हूँ। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनीज़ को फ़ायदा होता है, लेट्स एज्यूम उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उनको फ़ायदा होगा $20 का और उनको फ़ायदा हुआ $25 का, तो जो ऊपर वाले $5 होते हैं ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी इनके शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें ये 5% या $5 जो इनको होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो डिविडेंड होते हैं। लेकिन ये चीज़ इतनी भी डिपेंड करती है कि आपके पास कितने शेयर्स हैं। जितने कम शेयर होंगे उतना डिविडेंड कम आएगा। अब यहाँ पर मुझे ये डिविडेंड आया है 0.01, 0.7, 0.09, 0.96, 0.04, 0.10, ये सारे मुझे डिविडेंड्स आए हुए हैं। अगर मैं आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने लास्ट स्टॉक कब लिया था, या लास्ट शेयर जिसे आप कह सकते हैं। ये देखें, मैंने लास्ट शेयर लिया था गूगल का जुलाई 29, 2022 में 52.01 का। और यहाँ पर अगर आप देखें स्टेटस जो है वो कंप्लीट है, और जो मैंने लिया था वो USD में लिया था। आप इसके थ्रू USD भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक्सचेंज रेट पड़ता है, वो है 1.29 एक्सचेंज रेट। तो ये मुझे एक्सचेंज रेट पड़ा था इसमें। इसी तरह जब आप इसको सेल आउट करेंगे तब भी आपको एक्सचेंज रेट पड़ेगा। USD में लेने का सिर्फ एक ही नुकसान होता है कि वाइल बाइंग आपको USD में एक्सचेंज रेट पे करना पड़ता है, और जब आप उसको सेल आउट करते हैं तब भी आपको एक्सचेंज रेट पे करना पड़ता है। तो ये सारा मेरा पोर्टफोलियो था जिसके थ्रू मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट की है अब तक। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है टोटल। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने पैसे मूव करने हो तो वो किस तरह करते हैं। आपने सिंपली ऐड फंड्स करना है। आप ये मेरा चेकिंग अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड है, यहाँ पर आप पैसे लिख देंगे कितने आपने अपने अकाउंट में लाने हैं, तो आप ले आएंगे। यहाँ पर आप क्लिक कर वो पैसे अपने अकाउंट में ला सकते हैं। फॉर द टाइमिंग मैं आपको $10 ला के दिखाता हूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये वर्क करेगा बिकॉज पब्लिक हॉलीडे है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं $10 जो है वो अपने चेकिंग से अपने TFSA मतलब अपने वेल्थ सिंबल में लाना चाह रहा हूँ। मैं कंटिन्यू करूँगा। वो मुझे बता रहा है TFSA फ्रॉम चेकिंग प्रोसेसिंग टाइम जो है वो इंस्टेंट होगा। टोटल डिपॉजिट अमाउंट कैनेडियंस में $10 होगी। मैं कंफर्म करता हूँ इसको, और वो प्रोसेसिंग टाइम अब मुझे बता रहा है। अगर तो ये हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो इसका मतलब है पब्लिक हॉलीडे की वजह से नहीं हो रहा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ौरन हो जाता है। जिस तरह अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे $10 जो हैं वो अवेलेबल हो गए हैं टू ट्रेड। यहाँ पर मैं ओके क्लिक कर दूँगा। तो ये सारा क्राइटेरिया होता है वेल सिंपल पर इन्वेस्टमेंट करने का। कौन से खरीदने चाहिए, कौन से नहीं खरीदने चाहिए, किस टाइम खरीदने चाहिए, कब सेल आउट करने चाहिए, ये एक लंबी डिबेट है और इसका मुझे भी अभी इतना नॉलेज नहीं है। मैंने वे भी सिर्फ ये चीज़ें स्टार्ट ही की हैं। आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानें, थोड़ा सा पढ़ें। एज अ गुड थिंग साइड हसल जो है वो हर एक के पास होनी चाहिए। बेसिकली स्टॉक्स की और शेयर्स की ये बेसिक्स नॉलेज जो है वो हर एक को होनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम बस आप लोग ये क्राइटेरिया माइंड में रखें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं इंटरेस्ट वाली वो आप लोग ना करें। जिस तरह सेविंग में पैसे ना रखें जिसमें इंटरेस्ट पड़े आपको, और ये सारी चीज़ें ये कंसीडर करते हुए आप लोग अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी कर सकते हैं बाय यूजिंग वेल सिंपल। लास्ट थिंग मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप वेल सिंपल पर लॉगिन करते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। उससे ये होगा कि अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी। आई एम नॉट श्योर कितना फ़ायदा आपको होगा और कितना मुझे, बट मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स उसकी भी दे दूँगा। इट्स ऑन यू, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो आप पर है। लेकिन इट्स अ गुड थिंग और आप परसू कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। थैंक यू।